हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सॉल्ट। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एसिड बेस और के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया था और मैंने आपको पीएच के बारे में भी बताया था। आज हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्ट बच्चों, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट हमारा एक आयनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट इज ए ionic compound which consists of two parts. One part is called, one part carry positive ion, which is also called cation, and other part carry negative ion, which is called anion. बच्चे, सॉल्ट का एक कंप्लीट डेफिनेशन है। सॉल्ट हमारा क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। चलो आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। NaCl इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप जानते हो ना, यहाँ NaCl में सोडियम पर प्लस चार्ज होता है एंड क्लोरीन पर क्या चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। So sodium chloride is a salt. See here, one part carry positive charge, other part carry negative charge. यहाँ सोडियम हमारा कटायन है, क्लोरीन क्या होगा? अनायन होगा। सिमिलरली सोडियम सल्फेट क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला Na2SO4। बच्चों, यहाँ Na पर प्लस चार्ज, SO4 पे आप जानते हो -2 चार्ज होता है, तो ये हमारा एक सॉल्ट हो गया। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बच्चों, यहाँ कैल्शियम पे +2 यूनिट चार्ज होता है, CO3 पर -2 यूनिट चार्ज होता है। देयरफॉर कैल्शियम कार्बोनेट इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है? ठीक है। सिमिलरली अगर बच्चों हम लिखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, क्या होगा बच्चों इसका फॉर्मूला? MgSO4। इट इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। बच्चों, आपको सॉल्ट का डेफिनेशन आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड किसको कहते हैं बच्चों? वैसा कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना हो, कटायन और अनायन से मिलकर बना हो। जैसे सोडियम क्लोराइड इज ए आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड अप फ्रॉम कटायंस एंड अनायन। ठीक है, तो ये सारे हमारे सॉल्ट्स के क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्ट एक्चुअली बनाया कैसे जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। चलो बच्चों, इसको देखते हैं, इस टॉपिक को। बच्चों, सॉल्ट के बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग, जनरल मेथड हम लोग यहाँ देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बाय या थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों, इस रिएक्शन से सॉल्ट को बना सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? आप जानते हो, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं।
जब बच्चों हम एसिड की जगह ले रहे हैं HCl, HCl को आप जानते हो ना, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस वन इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लस NaOH बच्चों हमारा बेस है। ये दोनों जब आपस में कंबाइंड करेगा, NaOH को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा बच्चों, H और OH मिलकर क्या बनाएगा, आप जानते हो ना, H पर होता है +1 यूनिट चार्ज और OH पर होता है -1 यूनिट चार्ज। अगर आप इसका क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, HOH। HOH मीन्स H2O। तो एक वाटर बनेगा और सोडियम और क्लोरीन, सोडियम पे क्या चार्ज होता है +1, क्लोरीन पर -1। इसको अगर हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, NaCl। When HCl reacts with NaOH, then it forms NaCl plus water। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। देखो बच्चों, ये हमारा एक सॉल्ट बन गया। NaCl is a salt. This salt is formed due to neutralization reaction, through neutralization reaction। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एसिड, दूसरा एसिड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और हम लोग एक बेस लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जहां भी OH होता है ना, इसको हम बेस करते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जब ये कंबाइंड करेगा, देखो बच्चों जहां भी H और OH होगा वाटर बनेगा नहीं। और मैग्नीशियम और सल्फेट, मैग्नीशियम पे आप जानते हो बच्चों यहाँ +2 यूनिट चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 यूनिट चार्ज होता है। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, MgSO4। तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा MgSO4 प्लस H2। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, मैग्नीशियम सल्फेट। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है सॉल्ट को बनाने का, थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो दूसरा मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड, व्हेन मेटल reacts with acid, then salt is formed। कैसे बनेगा बच्चों, हमको मेटल का रिएक्शन किसी एसिड से कराना है। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। चलो हम एक मेटल लेते हैं सोडियम, और यहाँ पर कोई एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सोडियम इज ए मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बच्चों जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 प्लस H2 गैस बनेगा। बच्चों एक फॉर्मूला आपको सोडियम सल्फेट का आना चाहिए। सोडियम पे क्या चार्ज होता है, +1 यूनिट चार्ज होता है। SO4 पर क्या होता है, -2 यूनिट चार्ज होता है। अगर आप क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इस 2 को इसके साथ Na2SO4। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, चार्ज से मतलब नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को इसके साथ, 1 को इसके साथ, देयरफॉर द फॉर्मूला विल बी Na2SO4। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, सोडियम सल्फेट। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगा लो, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। हाउ कैन यू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस? बच्चों ये जो रिएक्शन, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आप सल्फ्यूरिक एसिड लिए हुए हैं, और जब आप इसमें कोई सोडियम, जब किसी मेटल के टुकड़े को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मेटल को इसमें डालेंगे आप देखेंगे कि उस सॉल्यूशन से बबल्स निकलेंगे, वो हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होगा। अब आपको क्या करना है, बर्निंग मैच स्टिक लेना है, जलती हुई माचिस की तीली को अगर आप उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर डालेंगे तो उसमें पॉपिंग साउंड क्रिएट होगा। अगर पॉपिंग साउंड क्रिएट हो रहा है तो ये कंफर्म होगा कि वो जो गैस इवॉल्व हो रहा है, दैट गैस इज योर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में बच्चों पॉपिंग साउंड क्रिएट होता है, पटपट पटपट की आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों ये हमारा एक सॉल्ट हो गया, देखो ये हमारा मेटल है, ये हमारा एसिड है,
मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, दिस वन इज योर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो बच्चों हम लेते हैं जिंक को प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या बनेगा, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। बच्चों यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिंक क्या करता है ना, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। बच्चों एक सीरीज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आप देखोगे जिंक जो होगा ना हाइड्रोजन से ऊपर आता है, therefore जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it displaces hydrogen from HCl and so the product will be what, ZnCl2 plus H2। बच्चों यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। ये हमारा सॉल्ट बन गया, ये हमारा मेटल है, ये हमारा एसिड है। मेटल और एसिड मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस कैटेगरी के ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ बच्चों जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ना, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और डिस्प्लेस के द्वारा जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल बी योर सॉल्ट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड हो गए। चलो थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड जो बच्चों एक स्पेशल मेथड है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ बेस देन सॉल्ट इज फॉर्म। बच्चों ये जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मेटल का रिएक्शन जब हम किसी बेस से कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और इस प्रोसेस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मेटल के जगह हम ले रहे हैं सोडियम और बेस के जगह पे मैं ले रहा हूं बेस की जगह पर क्या ले लूं, जिंक हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मेटल हो गया, ये हमारा बेस हो गया। जब ये रिएक्ट करता है ना तो बनता है Na2ZnO2। बच्चों इसको करते हैं सोडियम जिंकेट। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम जिंकेट, यहाँ 2 लगा लेना है। और इस प्रोसेस में भी बच्चों कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये हमारा एक सॉल्ट बन गया। बच्चों ये रिएक्शन जो है ये आपको याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सोडियम react with zinc hydroxide, zinc hydroxide is a base, sodium is a metal and it forms sodium zincate। Similarly बच्चों आप जानते हो एक और एग्जांपल, एसएन किसको कहते हैं, टीन को कहते हैं। जब ये भी बच्चों इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर रहा हूं। इसका जो एग्जांपल होगा जिंक Zn प्लस NaOH, ऐसे इसको लिखना है बच्चों। ये हमारा जिंक हो गया और ये हमारा हो गया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ठीक है, यह जो प्रोडक्ट बना इसको हम पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट। ठीक है, यहाँ 2 लगा देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। दिस वन इज योर सॉल्ट। ठीक है, सिमिलरली जब एसएन जो है जिसको हम टीन कहते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम टीनेट बनाएगा Na2SnO2 प्लस H2 गैस। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम टीनेट या स्टेनेट भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ 2 लगा लीजिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सॉल्ट बनाने का। आपको मेटल का रिएक्शन किससे कराना है, बेस के साथ। ठीक है, चलो एक और मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड, when
एसिड react with metal carbonate or bicarbonate, then salt is formed। बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सॉल्ट बनाने का। चलो इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। करना क्या है हमको बच्चों, एसिड लेना है प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनेगा हमारा इसमें, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस बच्चों इस प्रोसेस में गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर हम HCl लेते हैं और मेटल कार्बोनेट में हम ले लेते हैं, कौन सा कार्बोनेट ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3। बच्चों ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा कार्बोनेट है। तो जब हम HCl का रिएक्शन CaCO3 से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O प्लस CO2 गैस। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा लेंगे। देखिए ये हमारा एसिड है, ये हमारा मेटल कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस वन इज योर सॉल्ट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट। क्यों इसको सॉल्ट कहेंगे, क्योंकि यह एसिड और कार्बोनेट के मिलने से बना है। एसिड और कार्बोनेट जब भी कंबाइन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ जो CO2 गैस से इवॉल्व हुआ है, आप इस CO2 गैस को भी डिटेक्ट कर सकते हो। हाउ कैन यू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट होता है। क्या करते हैं हम लोग, स्लैक्ट लाइम लेते हैं। स्लैक्ट लाइम किसको कहते हैं बच्चों हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं स्लैक्ट लाइम कहते हैं हम लोग, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को स्लैक्ट लाइम कहते हैं। तो अगर आप स्लैक्ट लाइम पे CO2 गैस अगर आप पास कराते हो और स्लैक्ट लाइम का कलर अगर मिल्की हो जाता है, मिल्की मीन्स एकदम दूध की तरह व्हाइट हो जाता है, तो ये कंफर्म करता है कि जो गैस है वह गैस आपका कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे थोड़ा देर पहले मैंने आपको हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने का एक मेथड बताया था। कैसे हम लोग हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, अगर आप टेस्ट ट्यूब के मुंह पे जहां पे रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर अगर आप बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं और उसमें पॉपिंग साउंड क्रिएट होता है, तो ये कंफर्म करता है कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है दैट गैस इज योर हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर हम इस CO2 गैस को अगर हम स्लैक्ट लाइम के सोल्यूशन पे पास कराते हैं और अगर उसका कलर मिल्की हो जाता है, तो ये कंफर्म करता है कि जो गैस है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। ठीक है, एक रिएक्शन ये हो गया। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। जैसे अगर हम कोई एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम बाइकार्बोनेट से कराते हैं NaHCO3 के साथ, क्या बनेगा, सोडियम और सल्फेट मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। बच्चों हमारा यह Na2SO4 क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लो। ठीक है, तो H2O में भी यहाँ 2 लगाना होगा, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। दिस वन इज योर सोडियम सल्फेट, इट इज ए सॉल्ट। So these are the 4 method of preparation of salt. First one is through neutralization reaction. Second one is when metal react with what? Metal react with acid. Third one is when metal react with base, and the last one is when acid react with metal carbonate और bicarbonate. बच्चों इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों ये सब एसिड है, एसिड कार्बोनेट, एसिड बाइकार्बोनेट, जब भी ये रिएक्ट करेगा आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, तो शायद आपको सॉल्ट बनाने का मेथड, आपको जनरल मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।